अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से चला आ रहा तनाव अपने सबसे संवेदनशील और खतरनाक दौर में पहुंचता नजर आ रहा है, जिससे पूरे मिडल ईस्ट में अस्थिरता और अनिश्चितता का माहौल गहराता जा रहा है। ओमान में होने वाली अमेरिका ईरान की बहुप्रशिक्षित और बेहद अहम बैठक में अब गिनती के कुछ ही घंटे बाकी हैं, लेकिन उससे पहले ही दोनों देशों की सैन्य गतिविधियों ने हालात को विस्फोटक बना दिया है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई के कथित गुप्त अंडरग्राउंड बंकर को टारगेट लॉक कर लिया है, जिससे ये अटकलें तेज हो गई हैं कि अगर ओमान में बातचीत विफल होती है तो क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सीधे सैन्य कार्रवाई का आदेश दे सकते हैं। इस बैठक की मध्यस्थता कतर, तुर्की और मिस्र जैसे क्षेत्रीय देशों द्वारा की जा रही है और इसकी मेजबानी ओमान के विदेश मंत्री बदर अल बुसैदी करेंगे, जिसमें ईरान की ओर से वरिष्ठ राजनयिक अब्बास अरागची और अमेरिका की तरफ से जेरेड कुशनर व स्टीव विटकॉफ शामिल होंगे। प्रस्तावित बातचीत में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और मिसाइल क्षमताओं पर चर्चा होनी है, लेकिन बैठक से पहले अरब सागर में अमेरिकी नौसेना द्वारा एक ईरानी ड्रोन को मार गिराए जाने की घटना ने तनाव को और ज्यादा भड़का दिया है। इस घटनाक्रम को दोनों देशों द्वारा बातचीत से पहले अपनी सैन्य ताकत, आक्रामक रुख और रणनीतिक इरादों के प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। अमेरिका पहले ही खाड़ी देश में अपने युद्धपोतों, लड़ाकू विमानों और सैनिकों की संख्या बढ़ा चुका है, जबकि ईरान भी लगातार मिसाइल प्रशिक्षण कर रहा है और हाल ही में उसने एक नए अंडरग्राउंड मिसाइल सेंटर का खुलासा कर ये संदेश देने की कोशिश की है कि वो किसी भी संभावित हमले के लिए पूरी तरह तैयार है। राजनीतिक और रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ओमान में होने वाली ये बैठक सफल होगी। इसकी संभावना बेहद कम है, क्योंकि दोनों देशों के बीच एजेंडे को लेकर गहरा और लगभग अपूरणीय मतभेद है। अमेरिका की मांग है कि ईरान न केवल अपने परमाणु कार्यक्रम पर बल्कि अपने बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर भी बातचीत करे, जबकि ईरान साफ तौर पर कह चुका है कि वो मिसाइल मुद्दे को अपनी संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला मानता है और उस पर किसी भी तरह की चर्चा के लिए तैयार नहीं है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो पहले ही इस संकेत दे चुके हैं कि इस बातचीत से किसी ठोस समझौते के निकलने की उम्मीद बहुत कम है। दोनों देशों का अड़ियल रवैया ये साफ दिखा रहा है कि कूटनीति की जगह सैन्य विकल्प धीरे धीरे ज्यादा हावी होते जा रहे हैं। बैठक से ठीक पहले ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल सैयद अब्दुल रहीम मुसावी ने अमेरिका को खुली चेतावनी देते हुए कहा है कि ईरान अपने मिसाइल कार्यक्रम पर किसी भी हालत में समझौता नहीं करेगा और अगर दुश्मन की ओर से जरा सी भी गलती होती है तो ईरान को पूरी तरह जवाबी कार्रवाई की खुली छूट मिल जाएगी, जिसके परिणाम बेहद गंभीर हो सकते हैं। ईरान का दावा है कि उसके पास ऐसी सैन्य क्षमताएं मौजूद है जिससे वो अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को भारी नुकसान पहुंचा सकता है और किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। इसी कड़ी में ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के वरिष्ठ सलाहकार अली अकबर विलायती ने भी कड़े शब्दों में कहा है कि ईरान किसी भी देश पर हमला करने की मंशा नहीं रखता, लेकिन अगर अमेरिका या इजराइल जैसे किसी विदेश दुश्मन ने उसके खिलाफ कदम उठाया तो ईरान प्रतिरोध के स्तंभ की तरह मजबूती से खड़ा रहेगा और अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने से पीछे नहीं हटेगा। दूसरी ओर अमेरिका के रक्षा विशेषज्ञों और रणनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राष्ट्रपति ट्रंप की मौजूदा नीति ईरान पर अधिकतम दबाव बनाने की है, ताकि सीधे युद्ध में उतरे बिना ही उसे झुकना और अपनी शर्तों पर समझौता करने के लिए मजबूर किया जा सके। ये भी कहा जा रहा है कि ट्रंप प्रशासन के पास ईरान के खिलाफ एक व्यापक सैन्य, आर्थिक और कूटनीतिक योजना तैयार है, जिसका अंतिम उद्देश्य केवल समिति सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि ईरान में खामनेई सरकार को कमजोर करना और सत्ता संतुलन को बदलना भी हो सकता है। अमेरिका ईरान के अंदर चल रहे विरोध प्रदर्शनों को समर्थन देकर आंतरिक अस्थिरता बढ़ाने की रणनीति पर भी काम कर सकता है। हालांकि इस पूरी योजना में सबसे बड़ी बाधा ईरानी सेना और रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स हैं, जो फिलहाल खामनेई के साथ पूरी मजबूती से खड़े नजर आते हैं। ऐसे हालात में अगर ओमान की बैठक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती और बातचीत टूट जाती है तो आने वाले कुछ घंटों या दिनों में खाड़ी क्षेत्र में हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं और ये आशंका लगातार मजबूत होती जा रही है कि मिडिल ईस्ट एक बार फिर बड़े सैन्य टकराव की आग में झुलस सकता है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।